नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो 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 नारायणा ओम नमो नारायणा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। कर्ता नहीं बनना, अकर्ता बनना है। कर्म करना है मगर कर्ता नहीं मानना। वही कर्म करना है जो करते हो, अभी कर्ता मान के करते हो। मैंने कल भी कहा था, दुकान चलानी है किसकी? भगवान की। ये अपनापन, यही तो गंवारपना है, यही तो मूर्खपना है, यही तो अज्ञानपना है। कर्म योग से क्यों भगवत प्राप्ति नहीं हुई? देह में रहना है, आत्म मानना है, इसी को बेदेही बोलते हैं। देह में रहेंगे, देह के सारे काम करेंगे, सारे काम। कोई गला घोट तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। देह में रहेंगे, देह के लिए भोजन भी करेंगे, देह के लिए इसको सुलाएं। कभी सोचा आपने, जब आप कहते हो मैं 4 घंटे बहुत गहरी नींद में सोया, यार ये सोया हुआ आदमी बेहोश कैसे बोल सकता है? शरीर नहीं आत्मज्ञान हो रहा। अगर तू सो गया था तो बोल कौन रहा है कि मैं 4 घंटे सोया, आज बहुत अच्छी नींद आई? यानी बेहोश होने का मतलब संसार को भूल गए 6 घंटे के लिए। ना आप सेठ जी रहे, ना स्त्री रहे, ना पुरुष रहे, लेकिन जागते ही सब कुछ जाग गया। स्त्री भाव जाग गया, ब्राह्मण भाव जाग गया, बिजनेसमैन जाग गया। जागते ही माया आ गई। जैसे मैंने कहा था ना एक दिन कि गंगा जी पे तीर्थों पे जब नहाने जाते हो तो वहां वृक्ष के ऊपर आपके सारे पाप पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। आप गोते लगाते हो, जैसे ही बाहर निकलते हो वो सारे पाप फिर तुम पर बैठ जाते हैं, फिर वही संसार हावी हो जाता है। इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। शमशान भूमि में जाके, मैं कल गया तो वहां लोग कह रहे देखो शर्मा जी एक दिन यहीं पे सबको आना है। मैंने एक दिन आना है? हर सेकंड जा रहे हो इधर की तरफ, मौत की तरफ। जिस दिन आओगे उसके बाद कोई होश में नहीं आता। हर होश में आने वाला यहां कभी होश में नहीं आता। देखो कमाल की चीज, यहां आकर के सबको होश तो आता है लेकिन मुड़ते ही माया फिर लग जाती है। इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। और सबका यही हाल है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। छल कपट भगवान को पसंद नहीं है। जो पूजा पाठ आप कर रहे हो ये भगवान सुनते तक नहीं है। हाँ, मन मियां मिट्ठू बन रहे हो, अपने आप खुश हो रहे हो।
आप बताइए, सुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी, आपने नाम सुना होगा सुकरात, सुकरात जैसे महापुरुष की पत्नी भी सुकरात से नाखुश थी। कोई सब कबीर की पत्नियां तो है नहीं कि कबीर ने अपनी पत्नी को कहा जरा लालटेन जला के लाना दिन में, और पत्नी तुरंत लेकर के आई। क्या कारण था सुकरात की पत्नी नाखुश थी? क्योंकि वो दार्शनिक उहापोह में ऐसा लीन हो जाता था, वो भगवान की खुदा की बातें ऐसी करता था, सुकरात भूल ही जाता था पत्नी भी है। एक दिन तो दार्शनिक बातों में ऐसा लीन हो गया, चाय ही पीना भूल गया। सुबह की पत्नी को ऐसा क्रोध आया, चाय बनाकर बैठी है और वो बाहर बैठा चर्चा कर रहा है अपने शिष्यों के साथ, उसके क्रोध की सीमा ना रही, वो भरी हुई केतली को लाकर उसके सिर पर उड़ेल दिया। ध्यान से सुनो, सुकरात की पत्नी ने केतली बना के बहुत देर इंतजार किया, अंदर आएगा पति चाय पिएगा, अंदर आएगा चाय पिएगा। वो अपने शिष्यों के साथ सत्संग कर रहा था। पत्नी ने गुस्से में आके उसके सिर पे जाके सारी केतली की चाय उड़ेल दी, उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर सुकरात का मुंह जला हुआ रहा, वो आधा हिस्सा काला हो गया, लेकिन सुकरात सिर्फ हंसा। उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप हंसते हो इस पीड़ा में? उसने कहा नहीं, मैं इसलिए हंसता हूं कि स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। जैसे कोई सौतेली पत्नी, उसने मेरे ऊपर नहीं डाली ये चाय, मैं तो सिर्फ निमित्त बनाऊं, उसने अपना गुस्सा निकाला है। आप सोचो, किसी ने सुकरात से पूछा, एक युवक ने, कि गुरुजी मैं विवाह करने का सोचता हूं, आपसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा? विचार में भी आप अंतिम शिखर पे हैं, आप जीवन के उस मीठे कड़वे अनुभव आपके, क्या सलाह देते हो? तुम चकित होगे। सुकरात की सलाह सुनकर सुकरात ने क्या कहा? विवाह करो। वो युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करूं? मुझे सारी कथाएं पता है आपकी पत्नी की, जो आपके और आपकी पत्नी के बीच में घटती हैं। अगर 1% भी सच है तो विवाह ना करने के लिए, और आप मुझसे कहते हो विवाह करो। सुकरात ने कहा, जो कुछ तुम मेरी पत्नी के बारे में सुनते हो वो 100% सत्य है, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं विवाह करो, विवाह के लाभ ही लाभ हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। युवक ने पूछा, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन से लाभ हैं? सुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा, दोनों भगवान की ओर बढ़ोगे। और प्रेम का विस्तार, प्रेम माने मिटना, जगत का सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरी जैसी पत्नी मिल गई तो नोट करो, वैराग्य का उदय होगा, या तो राग होगा या वैराग्य होगा। अब ये प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालात में तुम्हें लाभ मिलेगा। अगर कर्कशा पत्नी मिली तो वैराग्य करने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हर संत के अपने लक्षण है समझने के।
इसीलिए कह रहा हूं आत्मज्ञान का मतलब ये पुस्तकों के ज्ञान नहीं। इसलिए तो कई बार सुना ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। पहले मैंने भी बहुत ग्रंथ इकट्ठे किए और बहुत पढ़े भी, लेकिन अब अलमारी में लगे सज रहे हैं। क्यों? जब आत्मज्ञान हो जाता है फिर डूबा जाता है, समझना नहीं होता। दुख को छोड़ने को सभी तैयार हैं। आप ध्यान से सुनो, दुख को सब छोड़ना चाहते हैं। कोई चाहता है मैं ये दुख मिले ना। जो ध्यान में जाना चाहते हैं वे भी इसीलिए जाना चाहते हैं दुख छूट जाए सुख मिल जाए, दुख छूट जाए सुख मिल जाए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बता देता हूं, लोग वाग सोचते हैं ध्यान में जाने से दुख छूट जाएगा, सुख मिल जाएगा। ध्यान में जाने का मतलब आत्मज्ञान में जाना। अब बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपको साफ हो जाना चाहिए। ध्यान में जैसे ही प्रवेश करेंगे सुख दुख दोनों छूट जाते हैं। ना संसार का सुख रहता है ना दुख रहता है, और जो मिलता है वो सुख नहीं परम शांति है। परम शांति है। परम शांति है। हम नहीं समझ पाते सुख और दुख क्या है। हम लोग कैसे समझेंगे? इसलिए आत्मज्ञान, जो लोग कहते हैं ना कर्म योग कठिन है, ज्ञान योग कठिन है, भक्ति योग बहुत सरल है। सारे संत महात्मा कहते हैं भक्ति सबसे सरल है। उसकी चर्चा कल करेंगे क्यों सरल है। क्योंकि कर्म योग के लिए हर पल कर्म करना है, कर्ता नहीं बनना। युद्ध लड़ना है, लड़ने वाला नहीं बनना। मारना है, मारने वाला नहीं बनना। ध्यान से सुनो, व्यापार करना है, व्यापारी नहीं बनना। दुकान चलानी है, दुकानदार नहीं बनना। स्त्री भी कर्म योग करती है, घर के सारे काम करती है। लेकिन जैसे पुरुष मूर्ख हैं ऐसे स्त्रियां भी मूर्ख हैं, वो भी अपने को कर्ता मानती हैं। ऐसे पुरुष अपने को मूर्ख है, वो कर्ता मानता है। तो कर्म योग तो नहीं समझ सके, सारा जीवन गुजर गया। ऐसे ज्ञान योग की बात की मैंने आपको। आप बताइए, पुस्तकें पढ़ ली, पुस्तकें इकट्ठी कर ली, पंडितों को बुला बुला के खूब सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली, खूब भजन संध्या करा ली, खूब जगह जाकर के मन की तसल्ली कर ली, मगर न माया मरी न राम मिला। तो हुआ क्या? न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा सदा जीवित रही। अब आप सोचिएगा, ज्ञान कैसे होगा?
वो सब चीज अपने से अलग मानने लगो, जो तुम्हारी है। बस तुम कहां तक जाओगे? कुछ भी जानते हो तो कैसे जानते हो? आप बताइए, आप लोग भी जब सपना देखते हो, शरीर तो मुर्दे की तरह पड़ा होता है, आंख बंद होती है। जैसे दिन में सपना देखते हो, एक स्त्री देखा, सुंदर स्त्री देखा, मकान देखा, दुकान देखी, ऐसे सपना देख रहे हो। बस इतना ही तो फर्क है। यहां दिन भर अपना अपनापन है, वहां रात को 2 घंटे का अपनापन होता है। तो जब दिन का सपना अपना बना नहीं, तो रात का सपना अपना कैसे होगा? लेकिन आप और हम लोग कहते हैं मैंने रात को बहुत सपना देखा। यार किसने देखा? वो मैं कौन हूं उसका ज्ञान नहीं है। देखो इतनी विचित्र चीज है। मैं खाना खाता हूं, मैं कौन है ये कोई नहीं जानता। सारा संसार कर रहा है मैं का ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत गहराई से समझना होगा। ये तो आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं। किसी आत्मज्ञानी संत के साथ बैठकर, जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, जो परमात्मा की अनुभूति करता हो, अन्यथा ना कर्म योग के मार्ग पर सोचो, क्योंकि वहां हम फेल हो जाते हैं। आत्मज्ञान के मामले में भी हम 99.9% फेल हो जाते हैं। एक मार्ग बचा, जिसे कल चर्चा करूंगा। ये तो प्रेम की चर्चा चल रही थी। अभी मैंने आते ही आपसे कहा था, कभी सोच के बताइएगा, वही शरीर पानी में डूब जाता है, मरने के बाद तैरने लगता है। क्या आत्मा के कारण? कर्ता भाव के कारण बचाने का प्रयत्न करता है, शरणागति नहीं करता। पानी किसी को नहीं डुबोता, जो लड़ता है वो डूबेगा। इसलिए कहा गया, जो बोरा डूबन डरा। हम डरते हैं, भगवान को पाना भी चाहते हैं, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं चाहते। आप सोचिएगा, कल्याण हो तो हो कैसे? खाली कह देने से कुछ नहीं होगा। खाली कह देने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। इसलिए अंतिम तप को महावीर ने कहा, कार्योत्सर्ग, शरीर का छूट जाना। मृत्यु में तो सभी का शरीर छूटता है। ध्यान से सुनो, महावीर जी ने क्या कहा? कार्योत्सर्ग, शरीर का छूट जाना। जैसे जनक जी ने कहा, बेदेही, शरीर में रहते हुए शरीर से अपनापन छूट जाना। मृत्यु में तो सभी का शरीर छूटता है, शरीर को छूट जाता है मृत्यु में, लेकिन मन की आकांक्षा शरीर को पकड़े रहती, नहीं छूटती। ये मन वापस लाके परिवार के अंदर कहीं कुत्ता बनाता है, कहीं कॉकरोच बनाता है, कहीं छिपकली बनाता है, कहीं कबूतर बनाता है, उसी मकान के चक्कर काटते रहते हैं। मन नहीं मरता। तो कबीर जी ने कहा, महावीर जी ने, कि शरीर तो छूट जाता है मृत्यु में, लेकिन मन की आकांक्षाएं, मन की तरंग शरीर को पकड़े रहने की नहीं छूटती। इसलिए जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो वास्तविक मृत्यु नहीं है। नोट करो, वो शरीर का मरना होता है, केवल नए जन्म का सूत्रपात है। मरते क्षण भी मन शरीर को पकड़े रहता है,
पकड़ के रखना चाहता है। मरने की पीड़ा यही कि जिसे हम नहीं छोड़ना चाहते वो छूट रहा है। बेचैनी यही है कि जिसे हम पकड़ कर रखना चाहते हैं उसे नहीं पकड़ पा रहे। दुख यही है जिसे समझना था कि मैं हूं, आत्मज्ञान जिसे मैं हूं वही नष्ट हो रहा है। क्योंकि शरीर मानते थे शरीर मर रहा है, इसलिए हम दुखी हैं। मृत्यु में जो घटना सभी को घटती है वही घटना, ध्यान से सुनो, ध्यान में उनकी घटती है। जो परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, शरीर से अलग होना चाहते हैं। जब तक शरीर को मैं मानते रहोगे, अनादि काल से आज तक कोई भगवान को ना जान सका है ना भगवान को देख सका है। अनुभूति करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने आज आपके साथ आत्मज्ञान की चर्चा उन सरल शब्दों से कही है जिसको आप प्रयत्न भी करोगे, लेकिन जब तक अपने को देह मानोगे, स्त्री पुरुष मानोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानोगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा होते हुए आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। भगवान के दो मार्ग गीता में कहे, कर्म योग और ज्ञान योग, उन दोनों में 99% लोग फेल हो जाते हैं। और जो भगवत प्राप्ति कर पाते हैं उनमें 100% कौन होते हैं उसकी चर्चा अब कल करेंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी।